शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में आपकी और मेरी जान है। सुनते कानों देखती आंखों को आपके मेज़बान शिराज का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान चेक रिपब्लिक से जदीद तैयारी खरीदेगा। नाज़रीन ग्रामी, चेक रिपब्लिक के मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान की फ़ज़ाइया चेक रिपब्लिक के तैयार करदा लाइट कम्बैट तरबीती तैयारी एरो एल 159 में दिलचस्पी रखता है और दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत शुरू हो चुकी है। दोस्तों, इस खबर के बाद काफ़ी पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तानी दिफाई खबरों में हमेशा दिलचस्पी रखते हैं, काफ़ी उलझन का शिकार हैं। इनके मुताबिक पाकिस्तान के पास इससे बेहतरीन मल्टी रोल लड़ाका तैयारे मौजूद हैं जिनमें हमारा अपना मुल्की सतह पर तैयार करदा JF-17 लड़ाका तैयारा सर फहरिस्त है। दोस्तों, इसके अलावा K-8 और JF-17 भी जैसे कम आफादियत के तैयारे भी पाकिस्तान चीन के इश्तराक से बनाता है। नाज़रीन ग्रामी, JF-17 बी तैयारे को ना सिर्फ पायलट्स को तरबियत देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है बल्कि ख़ास किस्म की कन्फिगरेशन करके इस तैयारे को सफ़े अव्वल का लड़ाका तैयारा भी बनाया जा सकता है। मगर वीडियो की तफसील में जाने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्तों से इंतहाई मुदबाना इल्तमास करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, ISI पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज़ के नाम नारा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं असल टॉपिक की तरफ। मेरे प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि इन तैयारों के होने के बावजूद पाकिस्तान की फ़ज़ाइया एरो एल 159 जैसे हल्के तैयारे में क्यों दिलचस्पी रखता है। नाज़रीन ग्रामी, असल में ये तैयारा 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर में तैयार होता है जबकि JF-17 25 से 30 मिलियन डॉलर्स में तैयार किया जाता है। प्यारे दोस्तों, चेक रिपब्लिक के बनाए हुए इस तैयारे की ना सिर्फ देखभाल पर भी बहुत कम खर्चा आता है बल्कि इसकी परवाज़ भी काफ़ी सस्ती पड़ती है। अब एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर JF-17 की जगह इन तैयारों को इस्तेमाल करना है तो JF-17 तैयारे का फ़िज़ाइया में क्या किरदार होगा। नाज़रीन ग्रामी, पाक फ़िज़ाइया चेक रिपब्लिक से कुछ तैयारे लेगी और इन्हें मुख्तलिफ छोटे मिशन में इस्तेमाल करेगी। यानी जिस मिशन के लिए ये तैयारा काफ़ी होगा, इस मिशन के लिए JF-17 लड़ाका तैयारा नहीं उड़ाना पड़ेगा। चेक रिपब्लिक का एरो एल 159 तैयारा शॉर्ट और लॉन्ग रेंज मिसाइल भी फायर कर सकता है। ये एक मल्टी रोल तैयारा है और इसमें लगे रडार GRIFOL की रेंज 74 किलोमीटर है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का बनाया हुआ लड़ाका तैयारा JF-17 इस तैयारे से बहुत बेहतर है। मगर छोटे मिशंस पर मसलन पाक अफगान बॉर्डर पर जारी ऑपरेशंस में कम आफादियत के तैयारे भेजकर पाक फ़िज़ाइया अपने खर्चे कम कर सकती है। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ एक और मिसाल देना चाहूँगा कि अगर एक तैयारे या हेलीकॉप्टर को एक सस्ते स्ट्रिंगर मिसाइल से गिराया जा सकता है तो ज़रूरी नहीं कि इन्हें मार गिराने के लिए इंतहाई महंगा किस्म का मिसाइल फायर किया जाए। नाज़रीन ग्रामी, इस बारे में आप क्या राय रखते हैं कि पाकिस्तान को ये लड़ाका तैयारे खरीदने चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी कीमती आराज़ से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज़ के नाम नारा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपके नाइस कमेंट का इंतज़ार करूँगा। दोस्तों, अब तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।